ये वीडियो उन बच्चे और पेरेंट्स के लिए है जो नीट 2025 टारगेट कर रहे हैं। 25 टारगेट करने से पहले यू शुड नो अ फ्यू थिंग्स बिफोर इट कि आपका बच्चा जो तैयारी करने जा रहा है वो कैसा एग्जाम है और उसमें कितनी स्ट्रेस आपको भी होने वाली है। आपको ये समझ आएगा लास्ट ईयर के स्टैट्स देख के। 2023 में जिन बच्चों ने नीट दिया था उसमें 720 एक बच्चे के आए थे, सिर्फ एक रैंक थी। इस बार 67 बच्चों का है। लास्ट ईयर 715 पे 19 रैंक थी, इस बार लगभग 280 के आसपास है। लास्ट ईयर 76 रैंक थी 710 नंबर पे, इस बार 680 है। 700 नंबर पे आप देखेंगे तो 365 रैंक थी, इस बार 2335 रैंक है। आप डिफरेंस देखिए, 2000 का डिफरेंस है। आप अगर रैंक में देखेंगे, आप इसी तरह देखिए 680 अगर आप देख रहे हैं तो 680 पे रैंक थी 1740, इस बार है 9080। लास्ट ईयर 660 पे थी 4220, इस बार है 22000 रैंक। इससे नीचे तो जर्नल वाले बच्चे के लिए देखना ही मुश्किल है। अब आप एक्चुअल स्टेट्स समझिए। अगर आपका बच्चा नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहा है 2025 के लिए और वो जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करता है या ईडब्ल्यूएस से, तो आप ये समझिए कि किसी भी स्थिति में ही नीड्स टू स्कोर एटलीस्ट 685 या 690। अगर वो इतना स्कोर नहीं कर रहा है तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा मेडिकल कॉलेज में। तो ये मान लीजिए कि 720 में से अगर 690 नंबर नहीं आपका बच्चा ला सकता है और प्राइवेट कॉलेज की फीस आप अफोर्ड नहीं कर सकते एमबीबीएस के लिए, तो आप बच्चे को फिर मेडिकल की तरफ बहुत ज्यादा फोकस मत कराइए। वो उसके मेंटल पीस के लिए और आपके मेंटल पीस के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेडिकल करके ही बच्चे का कुछ होगा। बहुत सारे और कोर्सेज हैं जो बच्चे को आप करा सकते। देखिए, मेडिकल की तैयारी कराइए आप सिर्फ एक कंडीशन में, वेदर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं कि आप उसकी फीस दे सके, या तो फिर आप उसको कोई और कोर्स करा सके। जनरली मैंने जो काउंसलिंग में पाया है वो ये है कि जो बच्चे सालों साल तैयारी करते हैं ना मेडिकल की, जिन्होंने शुरू से मन बनाया होता है कि हम एमबीबीएस के लिए जाना चाहते हैं, अंत में ऐसा होता है कि वो बीएससी करते हैं, उनका इतना मन टूट जाता है। तो जरूरी नहीं है कि बच्चा अगर आपका एमबीबीएस नहीं करेगा तो वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। अरे और बहुत कोर्सेज हैं, आप उसको बीडीएस करा दीजिए, बीएमएस करा दीजिए। ये भी अगर वो नहीं कर पा रहा है तो कुछ और कोर्स करा दीजिए। बायो बहुत बड़ा फील्ड है, क्योंकि आपकी जानकारी लिमिटेड है। आपको लगता है कि सिर्फ डॉक्टर्स पैसा कमाते हैं तो मेडिकल बहुत अच्छा फील्ड है। इसका मतलब ये नहीं कि और कोई फील्ड है इसमें जॉब्स नहीं है या सैलरी नहीं है। आप अपनी नॉलेज थोड़ी सी बढ़ाइए। आप ये देखिए कि और नीट से अलग कौन कौन से और एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, जिनमें आपका बच्चा एनरोल हो सकता है। अब एक अलग प्रजाति और निकल के आएगी, वो बोलेंगे कि जी हम तो अपने बच्चे को अब्रॉड भेज देंगे। मान लीजिए आप अब्रॉड भेज देंगे बच्चों को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब्रॉड का एक बार स्टेटस समझिए कि क्या होता है अब्रॉड में। आप अगर बच्चे को अब्रॉड भेजना है अपने कि जी हमारा बच्चा तो किसी कंट्री में यूरोप जाके पढ़ लेगा, ठीक है। अब उसका स्टेट समझिए आप, अब्रॉड में क्या होता है। कम से कम 6 साल आपका बच्चा वहां पढ़ाई करेगा, उसके बाद वो यहाँ आके एग्जाम देगा नेक्स्ट का। ये आप कहोगे कि जी इंडिया वाले बच्चों के लिए भी सेम है, अब्रॉड वालों के लिए भी सेम है। प्रॉब्लम ये है कि इसका जो सिलेबस है ना वो सेम नहीं है। जो बच्चा इंडिया में रह रहा है उसके लिए ये सेम है, लेकिन जो अब्रॉड में पढ़ के आ रहा है ना उसको डबल पढ़ना पड़ेगा। पहले वो अपने कॉलेज का पढ़ेगा, फिर उसको इसका तैयारी करनी पड़ेगी नेक्स्ट की। तो ऐसा हो सकता है कि 6 साल के बाद 1 साल वो बच्चा तैयारी में ले। ये टाइम फ्रेम आप समझिए कि वो 1 साल बच्चा इस एग्जाम की तैयारी करेगा। मान लीजिए तो बच्चा एग्जाम पास भी कर लेता है, उस बच्चे ने पास कर लिया, उसके बाद उस बच्चे का क्या होगा। अब उसको यहाँ पर इंडिया में 1 साल इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। इंटर्नशिप में एडमिशन लेना अगेन एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो। अभी गवर्नमेंट ने ये तो किया है कि भैया एक रिजर्वेशन है कि इतने % बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन कॉलेजेस, मेरे पास जो काउंसलिंग आती है ना, जो बच्चे अब्रॉड से पढ़ के आए हैं उनको इंटर्नशिप के लिए कॉलेज अलाउ नहीं करता है, बहुत डिफिकल्टी होती है। तो 1 साल आपका तैयारी का हो गया, 1 साल आपका इंटर्नशिप का हो गया। तो यही जो बच्चा इंडिया में जिस काम को सिर्फ 5.5 साल में कर रहा है, अगर आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो वो उसको 8 साल में करेगा। और मान लीजिए किसी भी स्थिति में आपका बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं हुआ कि वो ये एग्जाम निकाल पाए, क्योंकि ये 2 फेजेस में होगा, एक क्लिनिकल एक नॉन क्लिनिकल। तो आप ये देखिए कि आपका बच्चा अपने जीवन के 8 से 10 साल अगर देने के लिए तैयार है जस्ट फॉर एमबीबीएस डिग्री, तो आप उसको अब्रॉड भेजिए। अगर उसे लगता है कि भाई मैं इतना नहीं पढ़ सकता हूँ और इसके बाद जो जॉब इन्हें मिलती है ना, अगर ये बच्चा प्राइवेट जॉब के लिए जाएगा तो इसको सैलरी मिलेगी 25 से 30 हजार रुपए, और गवर्नमेंट जॉब अगर लग गई तो सिर्फ 1 लाख। तो आपको चूज करना है कि आप अपने बच्चे को इतना स्ट्रेस देना चाहते हैं क्या। जितनी तैयारी आप उसको नेक्स्ट की या और चीजों की कराएंगे, उससे अच्छा आप उसे किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करा दीजिए। उसको आप कहीं से प्राइवेट बीए कराइए या बीकॉम,
और 10 साल बोल दीजिए कि बेटा तैयारी करो गवर्नमेंट जॉब की, वो वैसे कोई गवर्नमेंट जॉब निकाल लेगा। उसको इतनी स्ट्रेस देने की क्या जरूरत है। तो ये जो डिसीजन है नीट कराने का और जो जिद है पेरेंट्स की कि भाई हमारा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, उसका बहुत ज्यादा सीवियर आउटकम हमें बच्चों में दिखाई दे रहा है। अपने बच्चे से बैठिए, बात कीजिए, उससे पूछिए कि भाई तुम कितना स्कोर कर सकते हो। अगर आपका बच्चा इतना स्कोर कर पा रहा है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में चला जाए, आपका पूरा फोकस नीट पे आप रखिए। या आपका बच्चा ये कह रहा है कि जी मैं नीट क्वालिफाई कर लूंगा और आपको मुझे प्राइवेट कॉलेज दिलाना पड़ेगा, ठीक है, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो कॉलेजेस का फीस है 1 करोड़ से लेके और 2.5 करोड़ रुपए तक, उसका इंतजाम आप करें। आपकी अगर अफोर्डेबिलिटी इतनी है तो भले ही बेशक आप बच्चे को एमबीबीएस कराएंगे, लेकिन एमबीबीएस सफिशिएंट है नहीं। एमबीबीएस के बाद आपको अपने बच्चे को एमडी या एमएस कराना पड़ेगा, जो कि अगेन आपके जीवन के 3 साल में बहुत सारा पैसा लेगा, और उसके बाद डीएम या एमसीएच, जो अगेन आपके जीवन के 2-3 साल लेगा। तो आप ये चेक कीजिए कि आपका बच्चा जो नीट में इतनी डिफिकल्टी से सीट निकाल रहा है वो एमडी एमएस के लिए कैसे करेगा। ये और ये, इसके लिए भी अगर एग्जाम होगा, इसके लिए होगा नीट पीजी। तो आप ये चेक कीजिए कि आप अपने बच्चे को इतनी स्ट्रेस में डालना चाहते हैं और आपको लगता है कि जी मैं प्राइवेट उसको 1-1.5 करोड़ रुपए लगा के एमबीबीएस करा दूंगा, उससे उसका काम चल जाएगा। तो फैक्ट ये है कि जितने बच्चे प्राइवेट एमबीबीएस कर रहे हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके पता कीजिए कि उनकी सैलरी क्या होती है। तो आपको जो उनकी सैलरी का रेशो मिलेगा ना, वो 25 से 35 हजार रुपए के बीच में मिलेगा। और ये आप भी जानते हैं कि आज के डेट में 35 से 25 हजार रुपए कोई भी कमा रहा है, ठीक है। प्रेस्टीज के लिए आप करा रहे हैं, दैट इज डिफरेंट। आपका बच्चा इतना कैलिबर रखता है, अगर ऐसा लग रहा है ना कि बच्चा इतना कैलिबर नहीं रखता है, अफोर्डेबिलिटी हमारी नहीं है, फिर भी हम उसको जबरदस्ती तैयारी करा रहे हैं और उसके जीवन के 2 साल 3 साल जा रहे हैं इस काम में, तो उससे थोड़ा सा बचिए। और जो अदर कोर्सेज हैं उनकी तरफ थोड़ा फोकस कीजिए। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं जिनके लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। तो आपका पहला काम है कि जितने भी पैरामेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनका आप पता कीजिए। वो एम्स के लिए भी होते हैं, वो आपका केजीएमयू के लिए भी होते हैं, जिपर में भी होते हैं, पीजीआई में भी होंगे और स्टेट लेवल पे भी होते हैं। तो अगर आपका बच्चा ऐसा है कि वो गवर्नमेंट सीट नहीं निकाल पा रहा है लेकिन वो 500 स्कोर कर पा रहा है, 500 प्लस मार्क्स, तो जरूर ऐसा होगा कि वो कोई गवर्नमेंट सीट किसी अच्छे उसमें निकाल लेगा। आप उसके लिए ऑप्शन रखिए बीडीएस का, बीएएमएस का और बीएचएमएस का। जरूरी नहीं है कि आप उसको अब्रॉड ही भेजें, अब्रॉड भेज के कुछ होगा। उससे अच्छा अगर आप उसको ये करा देंगे तो वैसे ही अपनी प्रैक्टिस एस्टैब्लिश कर सकता है। जस्ट नाम के लिए मेडिकल कराना इज नॉट सफिशिएंट। तो ये ऑप्शंस आप देखिए और फिर आप बच्चे से बात करके कुछ फाइनलाइज कीजिए। अगर इससे अलग कोई भी आपको डाउट है, मेडिकल के बारे में आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो दिस इज माय नंबर, आप इस पे मुझे अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कीजिए, फिर हम बैठ के फाइनलाइज करेंगे बच्चे का कैलिबर क्या होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।